नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आनंद तिवारी कैट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, अपना पिछला चैप्टर जो था आयुपैक नॉमेनक्लेचर, ये कंप्लीट हो गया है, जिसकी प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब में प्रेजेंट है। अब जो नया चैप्टर है, ये चैप्टर है आइसोमेरिज्म। बेटा, ये जो चैप्टर है आपका नंबर 1 आयुपैक नॉमेनक्लेचर, दूसरा आइसोमेरिज्म, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। अगर हम किसी कंपाउंड का नाम लिखना सीख जाते हैं तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बहुत ही सिंपल हो जाता है और हम न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें मालूम है तो हम ये देखेंगे इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने पॉसिबल हैं। जितने डिफरेंट स्ट्रक्चर बनने पॉसिबल हैं वो सभी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट होती हैं तो कंपाउंड भी हम कहेंगे डिफरेंट हो गए जा करके। अब जो जेई है या नीट है, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चन में कभी कभी मॉलिक्यूलर फार्मूला ओपन किया जाता है और मॉलिक्यूलर फार्मूले के जरिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और स्ट्रक्चर से उस कंपाउंड की फैमिली, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। तो बेटा, आइसोमेरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बी केयरफुल। और यहाँ पर हम आइसोमेरिज्म को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आइसोमेरिज्म बहुत ही सिंपल होगी और बहुत ही इजीली आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्या है आइसोमेरिज्म? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म में जैसे मान लो कोई एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C2H6O। ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हमसे ये कहा गया कि आप बताइए इस कंपाउंड में ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के जरिए कितने कंपाउंड पॉसिबल हैं या कितनी फैमिली पॉसिबल है। तो देखो बेटा, अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, इसका एक कंपाउंड हो सकता है CH3CH2OH। ये बताइए बेटा कौन सी फैमिली है? ये फैमिली है यहाँ पर अल्कोहल फैमिली, इथेनॉल। दूसरा जो कंपाउंड इसका बन सकता है CH3OCH3। ये कौन सी फैमिली है बेटा? ये फैमिली है ईथर। देखिए, दोनों ही कंपाउंड में कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। एक फैमिली कौन सी हो गई? अल्कोहल। दूसरी फैमिली कौन सी है? ईथर है। अब यदि हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, जैसे कि यदि हम यहाँ पर देखें कि इस कंपाउंड की रिएक्शन यदि हाइड्रोजन से कराते हैं, किससे करा दें? हाइड्रोजन गैस से कराते हैं। हाइड्रोजन से मत कराइए। यदि इस कंपाउंड की रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कराते हैं तो सोडियम मेटल से कराने पर यहाँ पर बनता है CH3CH2ONA प्लस कौन सी गैस निकली? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर रिएक्शन सोडियम मेटल से कराते हैं तो रिएक्शन नहीं होती है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई। दूसरा लॉजिक देखें, अगर दूसरी प्रॉपर्टी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट लगभग 76 डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट लगभग 17 डिग्री सेल्सियस है। तो बॉइलिंग पॉइंट 76 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 17 डिग्री सेल्सियस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस आ गया। और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये जो कंपाउंड है, ये क्या है? ये लिक्विड है, जबकि ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड गैस है। तो इनकी जो फिजिकल स्टेट है, वो फिजिकल स्टेट भी दोनों की अलग अलग प्रेजेंट है। यदि हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से, ठीक है ना, यदि रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो यहाँ पर हमें कंपाउंड क्या मिलता है?
एक मिलता है CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड मिलता है। और यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो CH3I प्लस CH3OH, एक मिथाइल एल्कोहल मिला और दूसरा मिथाइल आयोडाइड मिला। दोनों के ही प्रोडक्ट अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा, जरा समझो ध्यान से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनकी प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस प्रेजेंट होगा। अगर स्ट्रक्चर की कोई भी एक प्रॉपर्टी, मिनिमम एक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस प्रेजेंट है, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर बनते हैं इन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। और ये जो घटना घटती है इस घटना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई? फिर एक बार देखते हैं क्या है बेटा। मान लेते कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है और उस मॉलिक्यूलर फार्मूले के जरिए एक से अधिक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। उन स्ट्रक्चर की फिजिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल प्रॉपर्टीज या दोनों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाए गए इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं आइसोमर्स। और ये जो घटना यहाँ पर घट गई इस घटना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो अगर हम सिंपल वे में डिफाइन करें व्हाट इज द आइसोमेरिज्म, तो आप रिप्लाई क्या दोगे? बड़ी ही सिंपल सी रिप्लाई है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले डिफरेंस। या हम ये भी कह सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैज मोर देन वन स्ट्रक्चर एंड दे हैव डिफरेंट आइदर फिजिकल और केमिकल और बोथ properties. Such type structures are known isomers and this phenomenon is known as isomerism. क्लियर हुआ? तो बेटा ये जो दोनों कंपाउंड हुए, अल्कोहल, इथेनॉल, दूसरा क्या है डाइमिथाइल ईथर, इन्हें हम क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। और इन्हें हम बोलते हैं आइसोमेरिक पेयर। क्या नाम देते हैं? आइसोमेरिक पेयर का नाम देते हैं। क्लियर हो गया? वेरी गुड, समझ गए ना? बहुत अच्छा। चल भाई आगे बढ़ते हैं। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, जरा बेटा केयरफुली समझते हैं। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और बोथ, then they are called isomers and the phenomena is known as isomerism. इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या है आइसोमेरिज्म? एक बार रिपीट करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट दे फॉर्म मोर देन वन स्ट्रक्चर and these structures have minimum at least one different property is known as isomers या isomeric pair and this phenomena is known as isomerism. क्या ये बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब यहां पर आइसोमेरिज्म को हम करते हैं क्लासीफाइड, ठीक है ना? आइसोमेरिज्म को क्या करेंगे? क्लासीफाइड। जैसे बेटा एक चीज और यहां पर देखो, आइसोमर्स के नेम हमेशा अलग होंगे, चाहे वो ट्रेडिशनल नेम हो चाहे वो आयुपैक नेम हो। जैसे मान लो पिछला एग्जांपल लिया CH3CH2OH, ठीक है ना? ये कंपाउंड क्या है? C2H6O, ठीक है ना? अब इस कंपाउंड का नेम क्या है? अगर आयुपैक नेम लें तो इथेनॉल, और इसका नेम क्या है? CH3OCH3, इसका नेम है मिथॉक्सी मीथेन, इसका नेम हो गया मिथॉक्सी मीथेन हो गया, ठीक है ना? मान लो दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड ये दिया गया है CH3 C डबल बॉन्ड C
CH3 CH3 CH और यहाँ पर है CH3H, ठीक है ना। सेकेंड स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड C CH3H और यहाँ पर है HCH3। अब आप कहेंगे सर बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 8 है। दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है। यहाँ तो स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट था। इसका नेम क्या है? इसका नेम है ब्यूट-2-ईन और बेटा इसका नेम क्या है? ब्यूट-2-ईन। दोनों का नेम सेम है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे डिफरेंस है? बेटा इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। दोनों का किसी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। वाटर में सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, डाइपोल मोमेंट अलग अलग है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग हैं। तो अभी आप कहेंगे सर अभी तो आप बोल रहे थे नेम भी अलग है। जी हाँ, इनके नेम भी अलग हैं। इसका नेम क्या है? इसका नेम है तो ब्यूटीन, लेकिन साथ में हम इसमें क्या जोड़ेंगे? जब दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप है, सिस ब्यूटीन, और ये नेम क्या बना? ट्रांस ब्यूटीन। तो देखा आपने, दोनों के नेम भी अलग अलग हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हैं, नेम भी अलग हैं। यहां तो सब कुछ अलग अलग है। गॉट इट? चल बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आइसोमेरिज्म है इसका बहुत बड़ा एरिया है। एक साथ में सारी आइसोमेरिज्म का पढ़ना संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल। तो करते क्या है कि आइसोमेरिज्म को करते हैं क्लासिफाइड। इसको हम क्लासिफाइड करके स्टेप बाय स्टेप आइसोमेरिज्म की स्टडी करेंगे। तो आइसोमेरिज्म को क्लासिफाइड करने के लिए क्लासिफाइड यहाँ करते हैं तो इसके दो पार्ट हैं। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा पार्ट कौन सा है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक स्ट्रक्चरल का मतलब स्ट्रक्चर से रिलेटेड, यहाँ पर डिफरेंस पाया जाएगा। स्टीरियो का मतलब क्या हो गया? स्पेस से रिलेटेड, ओरिएंटेशन से रिलेटेड, यहाँ पर डिफरेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को फर्दर क्लासिफाइड करते हैं फॉलोइंग टाइप से। पहला पार्ट क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। अभी स्टेप बाय स्टेप सभी की स्टडी करेंगे। दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म। थर्ड क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट क्या है? टॉटोमेरिज्म। फिर है रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड देन मेटामेरिज्म। इसका मतलब यहाँ पर हमें 6 तरह से स्टडी करनी है। अपनी एनसीईआरटी में केवल 5 दिए गए हैं, वहां पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं दी गई है, क्योंकि रिंग चेन आइसोमेरिज्म इज द पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही ये पार्ट है। और यहाँ पर हम 6 टाइप से इनको क्लासिफाइड कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्लासिफाइड करते हैं 2 तरह से। कौन कौन से हैं जरा बताइए आप। पहले कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, दूसरा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह की है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जबकि कन्फर्मेशनल की स्टडी हम आगे करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल यहाँ पर भी 3D से रिलेटेड है, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में स्टडी करते हैं, रिंग के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। जबकि ऑप्टिकल लाइट से रिलेटेड है, या तो लाइट से रिलेटेड है तो वहाँ पर हम ऑप्टिकल की स्टडी करेंगे। और कन्फर्मेशन आपने देखा है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर गोल गोल कई जगह आपको देखने को मिलेंगे, तो वहां पर हम स्टडी करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म की। ठीक है ना? ओके, तो ये पार्ट क्लियर हो गए। आइसोमेरिज्म 2 टाइप की है, एक है स्ट्रक्चरल और दूसरी है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 5 पार्ट हैं: चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड देन टॉटोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 पार्ट हैं, एक है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से हैं? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। और एक फॉल्स आइसोमेरिज्म है जिसे हम कहते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। गॉट इट? ठीक है, तो बेटा आगे बढ़े। वेरी गुड। जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखो अगला पार्ट आता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है? जब कंपाउंड के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है तो हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब स्ट्रक्चर ही अलग अलग हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे कि ये कंपाउंड दिया गया है, मान लो C3H6O लिया। अब देखते हैं इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ठीक है ना। पहला स्ट्रक्चर लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या कौन सी फैमिली है? एल्डिहाइड फैमिली है। कितने कार्बन है? 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6, एल्डिहाइड है ना। दूसरा स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तीसरा भी स्ट्रक्चर देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। और देखते हैं स्ट्रक्चर COH, ठीक है। ये तो यहां पर बनना 3 दूनी 6, 4 कार्बन हो गए, 3 कार्बन का बनाना है तो ये बन गया OH बन गया। चौथा स्ट्रक्चर देखें बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHOCH3, एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। और देखो एक स्ट्रक्चर, यहां देखो ध्यान से, एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। अब आप देखिए बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, क्या है? C3H6O। क्या कह रहा है कि दिस आइसोमेरिज्म इज अराइज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। C3H6O, ये फैमिली कौन सी हुई? एल्डिहाइड फैमिली। कौन सी है बेटा? ये एल्डिहाइड फैमिली हो गई। ये फैमिली कौन सी है? ये कीटोन फैमिली है। ये देखो ध्यान से, कीटोन हो गया। ये फैमिली कौन सी है? एल्कोहल है, एल्कोहल, ठीक है ना। ये फैमिली साइक्लिक एल्कोहल है, साइक्लिक एल्कोहल, ठीक है ना। और ये फैमिली ईथर है। और ये जो रिंग में ऑक्सीजन आती है, रिंग ऑक्सीजन बनाने में, ऑक्सीजन रिंग बनाने में पार्टिसिपेट करे, तो ये कौन सी होती है फैमिली? इपॉक्साइड फैमिली हो गई। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के डिफरेंट स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। क्लियर है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है फिर एक बार समझो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट देयर आर मेनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल। अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट हैं तो बेटा इनकी प्रॉपर्टीज भी 100% डिफरेंट ही होंगी। तो यहां पर हमेशा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट होती है। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट में देखते हैं। पहला पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो चेन आइसोमेरिज्म में स्टडी करते हैं क्या होती है चेन आइसोमेरिज्म। ध्यान से देखो बेटा, 2 कंपाउंड्स, देखो बड़ा सिंपल ही टर्म है। कार्बन की चेन है, जो कार्बन की चेन है, अगर दूसरे स्ट्रक्चर में कार्बन की चेन की लेंथ में चेंजिंग आ जाए तो वहां चेन आइसोमेरिज्म है। एक लाइन का वर्ड क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन डिफरेंस कहां पर आएगा? कार्बन चेन की लेंथ में अगर डिफरेंस आ गया तो वहां पर चेन आइसोमेरिज्म होगी हमेशा। याद रखो, केवल चेन की लेंथ में डिफरेंस आना चाहिए, बाकी कहीं डिफरेंस नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो वो कभी नहीं बदलेगा, डबल बॉन्ड है कभी नहीं बदलेगा, सब्स्टिट्यूएंट्स हैं कभी नहीं बदलेंगे। तो बदलेगा क्या? ओनली एंड ओनली कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। 2 कंपाउंड्स विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 2 कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
बट डिफरेंस इन साइज ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का साइज, साइड चेन का साइज प्रेजेंट इन दी चेन आइसोमेरिज्म। अगर ये जो साइज है पेरेंट चेन या साइड चेन या दोनों का ये चेंज हो रहा तो वहां पर आइसोमेरिज्म हमेशा चेन आइसोमेरिज्म होगी। जरा देखो इसका की पॉइंट क्या है, क्या मेरी ये समझ में आ गया? अभी नहीं आया, फिर एक बार समझो। कार्बन चेन की लेंथ में यदि चेंजिंग होती है तो वहां पर हमेशा चेन आइसोमेरिज्म होती है। अब ये चाहे पेरेंट चेन हो, चाहे साइड चेन हो, चाहे दोनों में चेंजिंग हो जाए, पेरेंट चेन में चेंजिंग हो जाए, साइड चेन में चेंजिंग हो जाए या दोनों में चेंजिंग हो जाए, हमेशा क्या होगी? चेन आइसोमेरिज्म होगी। की पॉइंट क्या है? इन बोथ कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स मस्ट रिमेन सेम। ये कभी चेंज नहीं होगी। फंक्शनल ग्रुप वही रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ये भी बने रहेंगे, और सब्स्टिट्यूएंट्स जो प्रेजेंट है ये भी कभी चेंज नहीं होंगे। CI एंड PI चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल टुगेदर बिटवीन टू आइसोमेरिक कंपोनेंट्स। ये बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है और ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछने काबिल है। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी दो आइसोमेरिज्म है जिनमें जो एक साथ एडजस्ट नहीं हो सकती? तो CI एंड PI चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म डू नॉट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। सारे पॉइंट क्लियर हो गए तो फिर एग्जाम्पल में आते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझना। पहला एग्जाम्पल है CH4। एक कार्बन की चेन, क्या ये कार्बन की चेन चेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। अरे भाई एक कार्बन है, जहां बिठा दो वहीं बैठे रहेंगे। दो कार्बन की CH3 CH3 क्या ये चेंज हो सकती चेन? अरे आप बोलो ना, नहीं हो सकती है। दो कार्बन एज इट इज है, तीन कार्बन की चेन CH3 CH2 CH3 क्या बेटा ये चेंज हो सकती? चाहे मिथाइल इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ। अरे भाई चाहो तो वैसे बना दो, चाहो तो वैसे बना दो, और चाहो तो ऐसे चाहे जैसे बना दो। कंडीशन तो यही रहेगी ना, तीन के तीन कार्बन एक जैसे रहेंगे। 4 नंबर पे जैसे 4 नंबर पे जैसे ये दिया है CH3 CH2 CH2 CH3। एक चेन तो ये बनी, दूसरी चेन देखते हैं। CH3 CH CH3 CH3। अब बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है? बोलो हाउ मेनी कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन मेन चेन? यहाँ पर 4 कार्बन हो गए। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, चाहे हम इधर से देखें या फिर इधर से देखें, इन दोनों ही पोजीशन में 3 कार्बन है। तो क्या ये कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो रही है? आप बोलेंगे बिल्कुल सर लेंथ चेंज हो रही। इसका मतलब ये जो 3 मेंबर हैं मीथेन इथेन प्रोपेन, ये चेन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। स्टार्टिंग कहां से होगी? 4 कार्बन से। 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन से स्टार्टिंग होगी। 4 कार्बन में यहाँ पर कार्बन चेन की लेंथ चेंज हो जाती है। यहाँ 4 कार्बन, यहाँ 3 कार्बन। अब इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिक पेयर। दोनों के आइसोमेरिक पेयर हो जाएंगे। ठीक है ना? एक चीज बेटा और याद रखना है, यहां कोई फंक्शनल ग्रुप तो दिया नहीं है। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एज इट इज रहेंगी। चेंजिंग कहां पर आएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज में। किसमें चेंजिंग आएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग आएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजिंग नहीं आती है हाइड्रोकार्बन में, एल्केन्स में। तो यहां पर कितने बने आइसोमर? 2 आइसोमर बन के तैयार हो गए।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कि अगले एग्जाम्पल में 5 कार्बन को देखते हैं। 5 कार्बन C5H12, इसके कितने चेन आइसोमर बनेंगे? सबसे प्यारा तरीका क्या है कि पहले आप बिल्कुल नॉर्मल चेन बनाइए, सीधी सी चेन बनाइए। सीधी चेन जब हम बनाएंगे 1 2 3 4 5, अब एक एक कार्बन को कम करना स्टार्ट करो। दूसरा देखो 1 2 3 4, ये कार्बन यहां पर आ गया, ठीक है। अब अगर हम यही कार्बन उठाकर यहां पर लाते हैं तो ये तो इसका रिपीट हो जाएगा ना, मिरर इमेज बन जाएगा, इसका मतलब आइडेंटिकल बनेगा। तीसरा देखो बेटा, और एक कार्बन कम करो, 1 2, एक ये बन गया। क्या और भी पॉसिबिलिटी है? नहीं है और भी पॉसिबिलिटी। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो बताइए बेटा, ये दोनों में कितने कार्बन हैं? कार्बन की चेन में 5 कार्बन, ठीक। इसको हमने नेम दिया 1, ठीक है। इसको नेम दिया 2। इसमें बोलो बेटा कितने कार्बन हैं? चाहो तो आप इस तरह से सीधा ले लो या यहां से चल के भी ले लो। कार्बन कितने मिलेंगे? 4 कार्बन, ठीक है ना। अगर हम यहां पर देखें, इसमें देखो बेटा ध्यान से, चाहो तो ये वाली चेन ले लो 3 कार्बन, या फिर आप ये वाली भी चेन ले सकते हो। ये देखो इसमें भी कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन, 3 कार्बन, ये नंबर हो गया 3rd हो गया जाकर के। तो ये आपस में क्या हो गए? ऑल दीज आर चेन आइसोमर्स, ये चेन आइसोमर्स हो गए। अब पूछिएगा क्या, हो सकता है वो ये पूछ दे कितने पेयर हैं यहाँ पर चेन आइसोमर्स की। तो आप ध्यान से देखिए, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2, 5 कार्बन 4 कार्बन, चेन आइसोमर। 5 कार्बन 3 कार्बन कौन से हो गया? दिस इज आल्सो चेन आइसोमर। एंड 2 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन, दिस इज आल्सो चेन आइसोमर। तो कितने कार्बन बनके तैयार हो गए? सॉरी, कितने पेयर बने? 3 आइसोमेरिक पेयर बने जो कि चेन आइसोमर्स हैं। और एक एग्जांपल देखो, जैसे C6H14, क्या आप बता सकते हो बेटा कितने बनेंगे? C6H14, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 14। आपको जो तरीका सिखाया, आपको एक ट्रिक मैंने दी थी, जितने भी आइसोमर्स बनेंगे सभी के आयु पैक नेम अलग अलग होंगे। जब कभी डिफिकल्टी हो, बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती हो, तो सभी के आयु पैक नेम लिख दो। अगर आयु पैक नेम सेम तो वो आइडेंटिकल है, दैट्स मीन नो आइसोमर। और अगर आयु पैक नेम डिफरेंट तो फिर वो आइसोमर्स है। जैसे 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट, एक कार्बन बेटा कम करो, 1 2 3 4 5, ये हमने यहां पर लगा दिया। फिर आगे बढ़ो, 1 2 3 4 5, हमने यहां पर लगा दिया, ठीक है। अभी एक ही कार्बन कम किया। अब अगर हम ये कार्बन को यहां लाते हैं तो फिर यही स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, फिर एक कार्बन कम करो, 1 2 4 कार्बन, और एक कार्बन कम करो, कम मत करो, इनकी क्या पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं? 1 1, ठीक। 1 2 3 4, एक कार्बन एक कार्बन, यहां मत लिखो, ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अगला सी सी सी, ये देखो ये बन गया। अब यहां पर इसका नेम लिखिए। देखो बेटा, पहला जो नेम है इसका नेम क्या होगा? एन पेंटेन।
नॉर्मल पेंटेन। ठीक है, दूसरे का नेम क्या बनेगा, 1 2 2 3 4 5, इसका नेम क्या है, 2 मिथाइल, ये हम 6 कार्बन ले रहे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, बेटा इसका नेम क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है ना, यहाँ पर देखो टू मिथाइल पेंटेन। ठीक है ना, इसका नेम देखो 1 2 3 4 5, 3 मिथाइल पेंटेन। और बेटा इसका नेम लिखो अब आप 1 2 3 4, तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ये इसका नेम हो गया। अब बेटा इसका नेम जब हम लिखें तो इसका नेम क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 2 3 4, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्या बेटा इससे भी छोटा बन सकता है, इससे छोटा नहीं बन सकता है। अब यदि आप कहें सर इनका रिलेशन बताइए, तो देखना रिलेशन के लिए ये हमने ले लिया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। तो पहले तो ये देखो टोटल बने कितने, टोटल चेन आइसोमर्स इज इक्वल टू 5 बने। ठीक है, चेन आइसोमर की कंडीशन क्या है कि कार्बन चेन की लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, 1 2 1, बेटा 1 में कितने कार्बन है, 1 में कार्बन कितने हैं, देखो ध्यान से, 1,2 1 2, 6 कार्बन सबसे अधिक इसी में है, 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, कितने पेयर हो गए, 1 2 1 3 1 4 एंड 1 5, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, सभी में कार्बन अलग अलग है ना, इसमें 6 कार्बन, फिर 5 फिर 5 फिर 4 फिर 4, तो ये सभी हो गए चेन आइसोमर। ठीक है ना, अब 1 का काम तो कंप्लीट हो गया, अब हम आते हैं सेकेंड पर। ठीक है, अब देखो बेटा 2 3 2 3 2 3, इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन, और इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन, यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन, फिर ये 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, और यहाँ पर भी 4 कार्बन है। ठीक है ना, आप ये समझ रही हो ना बेटा, ये देखो 6 कार्बन, ये कितने हो गए, 5 कार्बन, और यहाँ पर भी ये कितने हो गए, 5 कार्बन, और ये कितने हो गए, 4 कार्बन। ठीक है ना, और ये भी कितने हो गए, 4 कार्बन, यही चल रहा है ना। 2 3 एंड 2 3 एंड 2 3 एंड 2 3, क्या ये चेन आइसोमर है, 5 कार्बन 5 कार्बन, तो आप लिखेंगे चेन आइसोमर नहीं है। लेकिन 2,4 2 4 एंड 2 5, क्या ये चेन आइसोमर है, जी हाँ ये चेन आइसोमर है। ठीक है, अब 3 में आ जाओ, 3 4 एंड 3 5, ये क्या चेन आइसोमर है, 5 कार्बन 4 कार्बन 4 कार्बन, तो ये चेन आइसोमर हैं, 5 कार्बन 4 4, और 4 एंड 5,
क्या ये चेन आइसोमर हैं? तो आप जवाब दोगे नहीं, ये चेन आइसोमर नहीं। ठीक है, तो ये चेन आइसोमर नहीं है। तो बोलो कितने चेन आइसोमर के पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पेयर बने चेन आइसोमर के। जबकि हेक्सेन के चेन आइसोमर्स हैं कितने टोटल? तो टोटल आप रिप्लाई देंगे 5। अब पेयर कितने बन रहे जिन्हें हम कहेंगे आइसोमेरिक पेयर? तो आइसोमेरिक पेयर कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। गॉट इट? गुड। अब यहां पर एक जनरल फॉर्मूला भी देखते हैं। जनरल फॉर्मूला, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। तो जब हम जनरल फॉर्मूला पर आते हैं तो लिखते हैं 2 to the power n minus 4 plus 1। जहां पर n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं? और ये बेटा किसके लिए हम चला रहे हैं? ओनली फॉर एल्केन। ये एल्केन के लिए चला रहे हैं। ठीक है, अब एल्केन में जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो हमने लिया C4H10। n की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो 2 to the power 4 minus 4 plus 1 कितना बन गया? 2 की पावर 0, तो 1 plus 1 इज इक्वल टू 2। टोटल कितने स्ट्रक्चर ब्यूटेन के बने? 2 बने। अगर C5H12 पर बात करें तो बताइए बेटा 2 to the power n की वैल्यू कितनी है? n क्या है? n है नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ कितने कार्बन हैं? तो देखो कितने कार्बन हैं? 5। तो हम n की जगह क्या लिखेंगे? 5 माइनस 4 प्लस 1 कितना आ गया? 5 से 4 गए, 1 आ गया। तो ये आ गया 2 plus 1 इज इक्वल टू 3। आप देखो पेंटेन के कितने बने थे? ध्यान से देखो तो पेंटेन के टोटल 1 2 3 3 बने हैं ना, वही 3 वहां पर भी आ गया। ओके, अब अगर हम हेक्सेन में आ जाएं C6H14, तो ये कितना होगा? 2 to the power n कितना है? बोलो बोलो, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन। तो ये हो गया 6 माइनस 4 प्लस 1 कितना बना बेटा? 2 to the power 2 plus 1 इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए यहाँ पर 6 कार्बन वाले के कितने बने थे? 1 2 3 4 5 बने थे ना। अब जो और एक देखते हैं एग्जाम्पल इसी में, जैसे C7H16। चलो बेटा यहां पर बताइए 2 to the power n की वैल्यू कितनी होगी? कितनी है? 7 माइनस 4 प्लस 1 कितना आएगा? बोलो। तो ये आ गया 2 to the power 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 हो गया। 7 कार्बन तक। लेकिन जैसे ही हम 8 नंबर पे आते हैं, ठीक है, 7 तक तो सही है, ठीक है। देखो 7 में यहाँ पर मीथेन इथेन प्रोपेन, एक का मतलब क्या हो गया? नो चेन आइसोमर। ये चेन आइसोमर को शो नहीं करते हैं। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 6, हेप्टेन के 9 हो गए। ठीक है ना। अब इसके आगे भी अगर हम अप्लाई करें तो 2 to the power n minus 4 plus 1। देखो बेटा अगर हम देखते हैं C8H18, तो C8 में 2 to the power n की वैल्यू कितनी है? कितनी है? तो n की पावर, ये 2 to the power कितना हो गया? n की वैल्यू 8 माइनस 4 प्लस 1 कितना हो गया? तो 2 to the power 4 प्लस 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 प्लस 1 कितना आ गया? 17। और जबकि यहाँ कितना रहा? यहाँ पर 8 में 15 आ रहा है।
इसका मतलब ये है कि अब ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आप C9 पर आ जाए, मान लो C9H20, तो 2 टू दी पावर n कितना है, 9 माइनस 4 प्लस 1, तो ये आ गया 2 टू दी पावर 5 प्लस 1। 2 टू दी पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो ये हो गया 32 प्लस 1 33 आ गया। जबकि है कितनी वैल्यू यहाँ पर, 35। क्या ये बात समझ रही हो ना। तो हम इस फॉर्मूले की एक लिमिट लगाते हैं। क्या लिमिट है इस फॉर्मूले की, कि ये जो फॉर्मूला है, दिस एप्लीकेबल, ये कितने पर अप्लाई होगा, ये होगा एप्लीकेबल ओनली C4 या C4H10 टू C7H16 तक। केवल ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन, 4 पर ये अप्लाई होगा। 4 के आगे इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। और बेटा ये दिमाग में हमें रखना है, क्या रखना है, कि ये जो स्ट्रक्चरल है इनके चेन आइसोमर, ये हमें याद कर लेनी है 10th तक। 10 कार्बन तक अगर हम याद कर लेते हैं तो अगर क्वेश्चन बनता है तो 10 या 10 के अंदर ही बनेगा, इसके आगे नहीं बनेगा। ये आप बात गांठ बांध लीजिए। तो ये जो फॉर्मूला है ये C7 तक लगेगा, C7 के आगे ये फॉर्मूला फेल हो जाता है, इसलिए हमें अप्लाई नहीं करना है। अब आप यहां पर देखो ना ध्यान से, 1 2 3 शुरुआत के 3 मेंबर चेन आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेंगे। ठीक है, पहले तो ये दिमाग में रख लो। इसके बाद का जो अगला मेंबर है 4 नंबर, 4 नंबर के 2, 5 नंबर के 3, 6 नंबर के 5, 2 3 5, और 5 के बाद में सीधे 9, 9 के बाद 15, फिर 35, 9 कार्बन में कितना आ गया 35, और 10 कार्बन में कितना हो गया 75 हो गया जाकर के। 15 कार्बन में कितने हो गए 4347, जबकि 20 कार्बन के कितने बन रहे 36,719, 36,719। तो यू हैव टू लर्न, आपको ये याद करना चाहिए। इनका कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जो आपको एग्जैक्ट बता सके। ठीक है, यहां पर ये जो दिए गए हैं आपको 10th तक याद कर लेने हैं। क्वेश्चन जो बनता है 10th में बनता है। जेई में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन 6 नंबर पे पूछा गया था। हाउ मेनी चेन आइसोमर या स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर C6H14। तो कितने हैं 5 हैं। अभी भी जितना भी PYQ है सभी में ये क्वेश्चन प्रेजेंट है, और जो जनरली जो टेस्ट होते हैं ना कोचिंग में स्कूल में, उनमें ये क्वेश्चन कई बार डाला जाता है। ठीक है, तो बेटा एल्केन की कहानी तो ये होगी। एल्केन में फिर एक बार रिमाइंड करो, एल्केन में चेन आइसोमर की स्टार्टिंग मिनिमम कितने कार्बन से होगी 4 कार्बन से होगी, फिर बढ़ती चली जाती है। फिर आते हैं एल्कीन। नंबर 2 एल्कीन। नंबर 2 एल्कीन। एल्कीन में जो पहला मेंबर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, चेन आइसोमर इम्पॉसिबल। क्यों, 2 ही कार्बन, लेंथ 2 कार्बन की रहेगी। 3 मेंबर की जो रिंग है, 3 मेंबर का जो 3 कार्बन का जो मेंबर है, इसमें भी चेन आइसोमर नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3 कार्बन है। 3 कार्बन की लेंथ 3 ही रहेगी। 4 कार्बन में जब हम आएंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर देखो बेटा 4 कार्बन CH3, देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर कितने कार्बन की लेंथ, कितने कार्बन की लेंथ है
4 कार्बन एटम की लेंथ है, 4 कार्बन, जबकि यहां पर कितने कार्बन की लेंथ है, 3 कार्बन की लेंथ है। क्या ये चेन आइसोमर है? एग्जैक्टली, दिस इज द पेयर ऑफ चेन आइसोमर। तो ये चेन आइसोमर बनके तैयार हो गया। तो एल्कीन में भी मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, बोलो? एल्केन में मिनिमम कितने? 4 कार्बन। एल्कीन में मिनिमम कितने? 4 कार्बन। तो यहां पर भी आप दिमाग में रखो, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड फॉर, 4 कार्बन एटम यहां पर हमें चाहिए। 4 कार्बन एटम हो गए तो चेन आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अल्काइन में देखते हैं नंबर 3, अल्काइन नंबर 3, अल्काइन। अल्काइन में चेन आइसोमेरिज्म अल्काइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, चेन आइसोमेरिज्म एब्सेंट। कलर दिख रहा है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH एब्सेंट, CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या यहां बेटा पॉसिबल है, बताइए? इस कार्बन में 4 बॉन्ड हो गए, क्या हम इस एक कार्बन को यहां ऐड कर सकते? अरे भाई, कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही होती है और चारों बॉन्ड यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो क्या इस कार्बन में कोई और भी एटम आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर आ गया तो पेंटावैलेंट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब यहां पर भी चेन आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। अब हम यहां पर देखते हैं CH3, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, 5 कार्बन। इसका क्या चेन आइसोमर पॉसिबल है? जरा देख लो भाई, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहां देखो बेटा, कितने कार्बन दिख रही हैं कार्बन की चेन में, ध्यान से देखो। यहां कार्बन हो गए 5 कार्बन एटम यहां प्रेजेंट। तो भाई दिख रही है ना? जबकि यहां कितने कार्बन एटम है? यहां पर कार्बन हो गए 4 कार्बन, 4 कार्बन, एक में 5, एक में 4। क्या चेन आइसोमर का पेयर है? अरे एग्जैक्टली है। 5 कार्बन, लेंथ चेंज हो गई ना। अगर लेंथ चेंज हो जाती है तो वहां पर चेन आइसोमर होती है। दैट्स मीन ये चेन आइसोमर हैं। कितने कार्बन मिनिमम चाहिए? 5 कार्बन। तो मिनिमम कार्बन एटम्स required to show chain isomerism in alkyne is equal to 5। जितने भी कंपाउंड हैं हाइड्रोकार्बन के, उनमें एक एल्काइन है जिसमें 5 कार्बन एटम से चेन आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग होगी। बाकी एल्केन है, एल्कीन है, एल्कोहल है, ईथर है, फिनॉल नहीं, ईथर है, इन सभी में 4 कार्बन से स्टार्टिंग हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ओनली फॉर एल्काइन मिनिमम 5 कार्बन एटम्स रिक्वायर्ड। गॉट इट? क्लियर हो गया? अब हम आते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। इन जैसे बेंजीन है बेटा, ध्यान से देखो, एरोमेटिक में आ जाओ। एरोमेटिक में ये दिया गया है बेंजीन, यहां पर ये है। क्या आप बता सकते हो
कि क्या बेंजीन रिंग कभी चेंज हो सकती है? तो आप रिप्लाई देंगे नहीं सर, बेंजीन रिंग तो फिक्स है। तो अगर बेंजीन रिंग के बाहर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो तो चेंज हो सकती है। आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? मेन चेन और साइड चेन और बोथ चेन। क्या ये पॉसिबिलिटी है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका नेम क्या है? इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। और बेटा इसका नेम क्या है? 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, डाई मिथाइल बेंजीन। ये क्या है? 1,3 और 1,4। आपसे कहा गया कि चैन आइसोमर बताइए। ठीक है, बताओ भाई। ये है 1 नंबर, ये है सेकेंड और ये हो गया थर्ड नंबर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट थर्ड एंड फर्स्ट फोर, इनका रिलेशन क्या है? चैन आइसोमर। 2 कार्बन, एक एक कार्बन, ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन की ये चैन है और ये एक ही कार्बन की रह गई। तो इनका रिलेशन आपस में क्या हो गया? चैन आइसोमर। जबकि 2 3 2 4 3 4, क्या ये चैन आइसोमर हैं? तो आप जवाब देंगे नहीं, ये चैन आइसोमर्स नहीं। तो अगर एरोमेटिक रिंग आती है उसमें अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अल्काइल ग्रुप में कार्बन चैन की लेंथ यदि चेंज हो रही है तो चैन आइसोमेरिज्म होगी, अदरवाइज चैन आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है ना? और आगे देखते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड ये दिया गया है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब उसने क्वेश्चन क्या किया? हाउ मैनी साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल, हाउ मैनी साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल, कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां पर पॉसिबल है? कितने कार्बन की रिंग है? 6 कार्बन की है। ठीक है, साइक्लिक एल्केन, साइक्लोएल्केन, क्या आप बता सकते हो? अब देखो बेटा करना क्या है, बहुत ही केयरफुली ध्यान हमें यहां पर करना है। सबसे पहले 5 कार्बन में आ जाओ, 1 कार्बन कम कर दिया, 6 कार्बन, कितने कार्बन है? 6 कार्बन, ये कितने हो गए? 5 कार्बन। पेरेंट चेन 6 कार्बन की, पेरेंट चेन 5 कार्बन, चेंज हो गया। ओके, अब और 1 कार्बन कम करो, 1 कार्बन कम करके हमने ये निकाल दिया इथाइल साइक्लोब्यूटेन। यहां कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 2 कार्बन बाहर। ठीक है ना? अब इसमें जरा विचार करिए, इथाइल को हम चेंज कर सकते हैं क्यों भाई? तो अगर हम इथाइल को चेंज करें तो इसका एक स्ट्रक्चर तो ये भी बन जाएगा डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब डाईमिथाइल कितने बनेंगे? 1,1 डाईमिथाइल, 1,2 डाईमिथाइल एंड 1,3 डाईमिथाइल। भाई ध्यान से समझना, गड़बड़ मत करना।
1 2 3 4, 4 स्ट्रक्चर ये पॉसिबल होगा। और कम पे आते हैं, जरा देखो भाई, अब 3 कार्बन पर आ गए हम। 3 कार्बन में एक ये हो गया प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ये कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो बेटा एक तो ये बन गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में ये 3 कार्बन की रिंग ऐसे ही बनी रही। अभी ये किनारे का कार्बन जोड़ा है ना, 1 2 3। अब हम बीच का कार्बन भी तो जोड़ सकते हैं। तो जब बीच का कार्बन जोड़ा तो ये कार्बन हो गया इस तरह से। ये है नॉर्मल प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या है? आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। नेम चेंज हो गया, नेम चेंज हो गया, इसका मतलब आइसोमर बन गया। और ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है। आयुपैक नेम जब लिखेंगे तो आयुपैक में रूल क्या है कि जो कार्बन पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़ा होता है वही पहला कार्बन होता है। तो यहाँ पर ये पहला बनेगा, ये दूसरा बनेगा, तो इसको हम लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल। और जबकि यहाँ क्या लिखेंगे? प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर हो गया ना? फिर आगे बढ़ो भाई, इसका देखते हैं नेक्स्ट। अब 3 कार्बन में ब्रेक करो, एक में आ गए 2 कार्बन, 1 कार्बन, एक ये भी बन सकता है। दूसरा, एक ही कार्बन में इथाइल और मिथाइल आ सकता है, ये भी अलग अलग हो गया। फिर 1 2 3 और भी कुछ है भाई, देखते चलना। अब हमने क्या किया? 3 कार्बन को ब्रेक किया, जो 2 कार्बन की चेन थी इसको ब्रेक करें। तो जब इसको ब्रेक किया तो एक तो बेटा ये बन जाएगा, एक 3 मिथाइल हो गए, और एक ये बन गया 1 2 3। तीनों अलग अलग हो गए, सभी के नेम भी अलग अलग हैं। 3 3 6, 6 4 10 और 2 12 हो गए। कितने हो गए? 12। ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इनमें चेन आइसोमर्स कौन कौन नहीं है। देखिए, फर्स्ट का रिलेशन सभी से लगा दो, फर्स्ट एंड ऑल, ध्यान से समझना। 1 ये हमारा है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 स्ट्रक्चर बने। आपको रिप्लाई क्या देनी? 12। जय एडवांस की प्रॉब्लम। साइक्लोहेक्सेन, कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? तो कितने साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं? 12 बने जाकर। 1 एंड ऑल, 1 एंड ऑल, इन सभी का रिलेशन आप बता सकते हो। पहले में 6 कार्बन, बाकी सब में 6 से कम कार्बन, सभी क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर। ठीक है। 2 एंड ऑल, 2 में कितने कार्बन? 5 कार्बन, बाकी सभी में कितने कार्बन है? किसी में 4, किसी में 3। ये क्या हो गए? चेन आइसोमर। ठीक है। अब यहां पर देखो 3 का रिलेशन 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बताइए क्या होगा? 3 एंड ऑल, ये सभी क्या हुए? चेन आइसोमर्स। 4 कार्बन, इनमें कह दो 4 कार्बन है, लेकिन बेटा साइड चेन में यहाँ 2 कार्बन है, इन सभी में एक एक कार्बन हो गया। यहाँ 4 कार्बन है, इन सभी में 3 3 कार्बन हो गए। तो सभी क्या है? चेन आइसोमर। केयरफुली समझो। 4 5 6, 4 5 6, इनका अगर हम आपस में रिलेशन ले लें तो क्या CI है? तो यहां पर CI नहीं होगी, इन सभी में CI प्रेजेंट नहीं है। लेकिन 4 5 6 एंड 4 एंड ऑल
एंड 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह 5 एंड और 6 एंड, इन सभी में क्या है, चेन आइसोमर। क्यों है? क्योंकि यहाँ 4 कार्बन थे और यहाँ पर 3 कार्बन है। इनके रिलेशन अब आपको निकालनी है। इनमें चेन आइसोमर्स कौन कौन है, ये रिलेशन किसे फाइंड करने होंगे, आपको फाइंड करने होंगे। ओके, तो ये थी हमारी चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म यहां पर कंप्लीट होती है। कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो आप इसमें कमेंट करिए, हम आपके डाउट को रिमूव करेंगे। ओके, थैंक यू।